अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक हदीस हमारे यहाँ आम तौर पर बयान की जाती है, जुमा के खुतबों में भी इसको पढ़ा जाता है। अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। ये हदीस बहुत ज़्यादा हमारे अहले सुन्नत में दोहराई जाती है और जो हमारे यहाँ खुतबा वाइज़ीन और पीर लोग हैं वो इसको बहुत पढ़ते हैं। ये हदीस असहाब हदीस के यहाँ उलमाए जरह व तादील, हमारे अहल सुन्नत के उलमा के यहाँ ये हदीस ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, इससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है। बाज़ ने लिखा है मौजू और मनगढ़ंत है। इब्न हज़म ने इसको मौजू लिखा है। इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयान अल इल्म के अंदर लिखा है कि इससे कोई इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है। इमाम शौकानी ने लिखा है कि ये मौजू और कमज़ोर है। इसी तरह इब्न हजर ने इसके ज़ौफ़ की तरफ इशारा किया है। कसीर उलमा ने, हत्ता कि सलफ़ियों ने भी, जो उनके उलमा हैं, उन्होंने इस हदीस की ज़ौफ़ की तरफ इशारा किया है, कहा है कि ये हदीस कमज़ोर है। लेकिन चूँकि इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है तो शायद ये समझा जाता हो कि इस हदीस का कोई मकाम है। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें एक मुबालगा है, यानी अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, सितारों की मानंद हैं। फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। फिर ये जो मफ़हूम है कि जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, ये मफ़हूम भी कुरान मजीद के मुखालिफ है। कुरान मजीद में इत्तिबा के लिए और इताअत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया है। और जब इख्तिलाफ हो किसी मामले के अंदर तो अल्लाह और उसके रसूल के बात की तरफ ही पलटने का हुक्म दिया गया है। यानी सहाबा किराम को खुद ये हुक्म है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात की तरफ आए। यानी खुद सहाबा वो किसी इख्तिलाफ को ख़त्म करने के मर्जे नहीं हैं कि अगर उम्मत के अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो हम सहाबा किराम को देखेंगे, नहीं, हम कुरान और सुन्नत को देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म दिया गया है, न कि किसी और का। तो अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये रिवायत दरअसल हदीस अस्सक़लैन के मद्दे मुकाबिल बनाई गई है। हदीस अस्सक़लैन जो कि मुतवातिर हदीस है, जिसमें किताबुल्लाह और इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का हुक्म है, दोनों को एक किया गया है। उसके मद्दे मुकाबिल बाद के ज़माने में उमवी दौर के अंदर इस तरह की रिवायात को वज़ा किया गया कि जिसमें अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से उम्मत को काट के रख दिया गया और उम्मत को इस तशवीश में मुब्तला कर दिया कि अब किसकी पैरवी करें, किस सहाबी की पैरवी करें। हालांकि हमें हदीस मुतवातिर सही हदीस में बता दिया गया कि किताबुल्लाह की पैरवी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह को मजबूती के साथ थामने का हुक्म दिया। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है, ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में कहा उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहलि बैती। 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि मेरे अहलुल बैत के बारे में अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को याद रखो। तो ये जो रिवायात हैं, जैसे अस्हाबी कन्नुजूम या मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, सुन्नत और सुन्नत अल खुलफाए राशिदीन, ये जो रिवायात हैं ये दरअसल अहलुल बैत की जो मफ़हूम है हदीस सक़लैन, उसके मद्दे मुकाबिल इसको वज़ा किया गया है। खैर, हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने जैसे इब्न अब्दुल बर, इब्न हज़म, उन्होंने लिखा है कि यह हदीस इस्तिदलाल के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े ज़ोर व शोर से इसको खुतबों में बयान करते हैं और इससे इस्तिदलाल करते हैं। ताज्जुब की बात है और हैरत की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान मजीद और अहल बैत की मारिफत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।